हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि आपको पहुंचा, अगर हमने अच्छा काम किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है वो होगी आज इंटर के परीक्षाओं यानी कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। यहाँ पर आपको पता ही है, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12th की परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से कराया जाए। बीच में ये बातें आ रही थी कि उसको बहुविकल्पी कराया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें रखे जाए, और ये मतलब बहुत प्रकार की बातें आ रही हैं किस तरीके का पेपर बनाया जाए, या कुछ कुछ मेन क्वेश्चन उसमें रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी, या फिर परीक्षा हो भी या नहीं भी, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो मेन यहाँ पर निकल के आई है दोस्तों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसमें 2 फॉर्मेट बताए गए हैं। ठीक है, तो हम इस पूरी न्यूज को जो है समझने की कोशिश करेंगे आगे क्या क्या इसमें हुआ है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई और प्रदेश शिक्षा बोर्डों की 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर एक दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके बाकी सभी बचे हुए 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षा कराने का लिखित सहमति अपनी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके निष्कर्ष की घोषणा 1 जून से पहले कर दी जाएगी। अभी देख लीजिए, आज 27 तारीख हो गई है, तो 1 जून से पहले इसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें इस बैठक में क्या निकला करके सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षा आयोजित कराने पर हामी भरी है। इसमें राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना ने केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए पहले विकल्प को चुना है। देखिए, 3 राज्य यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने पहले विकल्प को जो है सरकार के द्वारा चुना गया, जिसमें राजस्थान था, त्रिपुरा और तेलंगाना। तो उसमें इसके तहत सभी मुख्य विषयों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी कि जो पहला विकल्प था, पहला विकल्प में ये कहा गया था कि सभी विषयों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, और उस सिलसिले में ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना है, जिन्होंने कहा कि ये सही है, सभी मुख्य विषयों की परीक्षा आयोजित कराई जानी चाहिए। उसके बाद बाकी के 29 राज्य जो बच जाते हैं, उन्होंने सरकार के दूसरे विकल्प पर अपनी सहमति जताई है। इसके तहत 45 दिन में ओएमआर सीट पर आधारित 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। ओएमआर आपको पता ही है, तो इसमें जो होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ठीक है, इसमें 60 से 70% पाठ्यक्रम के प्रश्न वैकल्पिक और छोटे प्रकार के होंगे। तो ये 2 विकल्प थे यहाँ पर, जिसमें 3 राज्यों ने कहा कि हमको पहला विकल्प सही है, उससे परीक्षा कराई जानी चाहिए, और दूसरे विकल्प पर 29 राज्य सरकारों ने सहमति जताई है, जो बहुविकल्पी प्रश्न उसमें आने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये गुप्त सूत्रों से ये चीज़ पता चली है, और आने वाले 1 जून से पहले ये सार्वजनिक इस घोषणा को कर दिया जाएगा। इसमें आप सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है परीक्षा अब अगर सहमति अगर दूसरे वाले विकल्प के लिए है, तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर ही फॉलो किया जाएगा। तो केंद्र सरकार के 2 विकल्पों के बारे में हमने बात कही दी है। पहले विकल्प के मुताबिक मुख्य विषयों की परीक्षा तय केंद्रों पर कराई जाएगी, और इन 19 मुख्य विषयों के अंकों का आधार बनाकर अन्य विषयों में भी अंक दिए जाएंगे। जो मुख्य विषय हैं उनको ही आधार बनाकर जो बाकी के विषय हैं उन पर भी अंक दिए जाएंगे। तो ये था इसका विकल्प, और इस विकल्प में प्री एग्जाम में 1 महीना, परीक्षा से लेकर रिजल्ट जारी करने में 2 महीने, और किसी छात्र की कंपार्टमेंट आती है तो उसके लिए 45 दिन का समय चाहिए होगा। पूरी प्रक्रिया में 3 महीने लगेंगे। दूसरे विकल्प में ये कहा गया कि सभी विषयों की परीक्षा ली जाए और परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, और समय 90 मिनट का हो, जिसमें ओएमआर सीट पर 60 से 70% पाठ्यक्रम पर वैकल्पिक और छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें परीक्षा के लिए 45 दिन की जरूरत होगी। मुख्य विषयों की परीक्षा उनके ही स्कूल में केंद्र बनाकर आयोजित की जाएगी। ये 2 चीज़ें हैं।
अब ये दोनों विकल्प आपको हमने बता दिए, ठीक है। आपको जो विकल्प अच्छा लगा, आपको कौन सा विकल्प ज़्यादा सही लग रहा है, आप उसको कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से विकल्प से परीक्षा कराना ज़्यादा उचित लग रहा है। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर यह है कि कोरोना होने की वजह से अगर कोई परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसको भी दूसरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि उसमें उसका तो दोष है नहीं, ठीक है। तो उसको दोस्तों यहाँ पर जिन जिलों में कोरोना के हालात ठीक या संक्रमण दर कम है, पहले चरण में वहां पर परीक्षा कराई जाएगी, अन्य जगह दूसरे चरण में कराई जा सकती है। इन दोनों चरणों के बीच 14 दिन का अंतराल होगा और कोरोना संक्रमण के कारण कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे एक मौका और मिलना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर साफ जो है बताई जा रही है। 12वीं की परीक्षा में एक पेपर भाषा से संबंधित और 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रखे जाएं। 5वें और 6ठे विषय के नंबर इलेक्टिव में मिले अंकों के आधार पर दिए जाएं। बोर्ड दूसरे विकल्प को चुनता है तो 2 फेज में परीक्षा कराई जा सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जहाँ तक है, बोर्ड दूसरा विकल्प ही चुनेगा, क्योंकि जब जिसमें ज़्यादा मत मिलेंगे, भाई 29 राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं कि दूसरा विकल्प सही है, तो संभवतः सरकार दूसरे विकल्प की तरफ ही जाएगी बोर्ड। तो यहाँ पर देखना होगा कि फिर कौन से विकल्प की तरफ ये अंतिम घोषणा आती है। फिलहाल आप इन दोनों के लिए आप तैयार रहें, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों, अगर आप के 12th का एग्ज़ाम है या फिर आपके भाई बहनों का 12th का एग्ज़ाम है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।